नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के 22 प्रखंड अंतर्गत माला हरिंदर पंचायत के वार्ड नंबर 3, 5 और 8 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किए, जहां उन्होंने तुरंत राहत के तौर पर सूखा राशन का वितरण करने के साथ नगद रुपए भी बांटे। वहीं सैकड़ों पीड़ित परिवार अपना घर द्वार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। सभी पीड़ित लोगों की निगाहें सरकार की ओर आशा भरी नजरों से देख रही थी कि इसी बीच पप्पू यादव देवदूत बनकर उनके बीच पहुंचे। उन तक पहुंचने का रास्ता नहीं होने पर वे बाढ़ पीड़ितों के बीच मोटरसाइकिल से पहुंचे, जहां पप्पू यादव के शुभचिंतकों ने उन्हें घेर लिया और अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। वहीं सांसद ने चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से फोन पर बात कर नदी के कटाव को रोकने के लिए जल्द उपाय करने की बातें कही। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को कोसी सीमांचल के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार का इसी तरह रवैया रहा तो मैं बिहार को अलग करने का डिमांड कर दूंगा। जब पत्रकारों ने पप्पू यादव से अगला सीएम बनने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हमें अभी सभी का सेवा करने दीजिए, यह बातें आगे भविष्य में सोची जाएगी। अभी मुझे एक एक घर में जाकर उनके दुखों को दूर करना होगा। हरिंदर वार्ड नंबर 8 पंचायत हरिंदर माला गांव। ये हम आपको वीडियो लाइव कर रहे हैं, लाइव देखिए। ये कहाँ था, पूरा कट गया है और इस पर काम यदि नहीं करेंगे तो रोड और ये गांव नहीं बचेगा। हम रोड पर हैं। नहीं कोई हरिंदर में कोई काम नहीं हुआ है। इनके साले चले गए हैं ये कुत्ते लोग, ये और बिल बना लिया। जी बिल्कुल सर, इससे भी जर्जर स्थिति आगे है। आप देखिएगा पूरे गांव वहाँ उजड़ गया। नहीं, अभी तुरंत इसको गांव बचाइए और काम बड़े लेवल पर करिए। अनवर साहब, सब लोग मेरे ब्लड हैं। अब हालात देखिए ना बासी की। सरकार की चिंता बासी में नहीं, किशनगंज की चिंता बासी में नहीं, पूर्णिया की चिंता बासी अमोर में नहीं। किशनगंज वाले इसको छुआछूत बना दिया, पूर्णिया वाले बासी को छुआछूत बना दिया। ये बीच में इसको तो कोई देखने वाला नहीं बचा। पूरा चनकी मोबैया मुख्यमंत्री सड़क कट गया, अभी कट गया मुख्यमंत्री सड़क। चनकी गांव अभी सामने में कट रहा है। आपने हालात को देखा, कोई राशन नहीं है कहीं, किचन आपने देखा कहीं, और लगभग घर बर्बाद हो गए। तो बासी को पूरा बाढ़ क्षेत्र, बासी अमोर, बैसा, रोटा, पूरा बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का डिमांड है। बाढ़ क्षेत्र घोषित होना चाहिए ना, पूरा डिमांड है। यहाँ पर भर छाती पानी था, तो जब घर नहीं बचा, फसल क्षतिपूर्ति, एक भी फसल नहीं बचा, घर के फसल नहीं बचे, ताराबाड़ी को कितने बार बचाने का हम प्रयास किए। पूरा सूखा राशन, पैसा भी बाद में दिए। जो बासी के लिए, अमोर रोटा के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन सरकार से हम आग्रह करेंगे, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, इन इलाकों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार आप कर रहे हैं। आप यदि ये हालत उठ गई तो हम लोग बिहार से अलग करने का डिमांड उठा देंगे, यदि इसी तरह हम लोग को बर्बाद किया। ये हम बता दिए। मिथिलांचल कोसी के विकास की बात करेगा, आने वाले समय में वही बिहार पर राज करेगा, ये आप बता दिए। इसीलिए यह इलाका मेरा परिवार है और मरने नहीं छोड़ेंगे। हम चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग इन चीफ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लगातार हम लगे हुए हैं और जितना राशन चाहिए उतना राशन हम देंगे, चिंता ना करिए। मिथिलांचल है, ये सब के साथ इस्तेमाल करती है हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ बंटवारा, सिर्फ जात पात के नाम पर। एसटी, एससी, दलितों, मुसलमानों, ईबीसी को बर्बाद करो, जात पात करो और इस्तेमाल करो। अफसर को आप बेनिफिट उठाओ। 2 लाख रुपया हर परिवार को चाहिए। सर, स्थिति बहुत बुरी है, दर्दनाक है, हालात अच्छे नहीं हैं। सारे फसल खत्म हो गए, जानवर बह गए, घर नहीं बचा, घर में कोई राशन नहीं बची, कोई सूखा राशन सरकार ने नहीं दिया,
कम्युनिटी किचन चला है कहीं? अब आप सुन लीजिए सर, क्या कोई अपना सिपाही भेजेंगे बायसी विधानसभा में सर? सर, मैं पूरा लगातार अभी सेवा करने दीजिए, एक एक घर जाने दीजिए, हमको काम करने दीजिए। अभी 8 दिनों से हर परिवार को हमने 1,000 रुपया दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, जो टूटा बांध जिस इलाके में, और 55 किलो चूड़ा और सभी की व्यवस्था मैंने की है। पूर्णिया में पहले भी जब भी कटाव हुआ तब मैं सीरियस रहा हूँ। इस बार अमौर, बायसी, बड़ारी, रुपौली के हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए पहले सूखा राशन हर घर तक पहुँचाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़े। सरकार मस्त हो जाती है, वो 2 क्विंटल चावल पे और 2 क्विंटल अनाज पे कुसा त्रासदगी के बाद हम लोग भूल गए। हम यदि वो त्रासदगी ना भूले होते तो आज ये हालात नहीं होते। हमेशा हम जात पात में उलझ जाते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान में हमको उलझा दिया जाता है, और अपनी दर्द हम भूल जाते हैं, अपने बच्चों की भविष्य को हम भूल जाते हैं, अपने आने वाले परिवार के जीने के तरीके को हम भूल जाते हैं हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। और सरकार मस्त रहती है, सरकार है भी नहीं, विपक्ष है भी नहीं। किसी नेता को मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल से मतलब नहीं है। सीमांचल मर जाए, हर जाए, कोई लेना देना नहीं। इसीलिए माफ नहीं करेगा ये सीमांचल। 2 लाख रुपया हर परिवार को दीजिए, फसल क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए, बाढ़ क्षेत्र घोषणा करिए, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास से जितने घर प्रभावित है उसको पक्काकरण करिए।